इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स जो इस प्रकार से हैं, जो काफी यूजफुल हैं। सबसे पहला है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है करने पर या करने के बाद। अब इसे सेंटेंस में यूज करना सकते हैं। जैसे हो जाएगा काम पूरा करने पर उसने खाना खाया। तो काम पूरा करने पर मतलब कि कोई काम कंप्लीट करने पर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे भी देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उससे हम लिख देंगे। जैसे कि हैविंग कंप्लीटेड वर्क, काम पूरा करने पर या काम पूरा करने के बाद ही हैड फूड, उसने खाना खाया। अब यहाँ पर हैड के जगह पर हम एट भी कर सकते हैं, सो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर हैव का भी मतलब खाने के सेंस में किया जाता है। घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। हैविंग गॉन टू हाउस, घर जाने के बाद कॉमा आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात किया। अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला। हैविंग लर्नड इंग्लिश अमन गोट अ जॉब। या बदलिए कोई काम करने के बाद या करने पर, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट फॉर ऑफिस या ही वेंट टू ऑफिस। दोनों हम बोल सकते हैं। ही हैविंग हैड, यहाँ पर हैड जो यहाँ पर हमारा नाश्ता करने के सेंस में, यहाँ पर हम टेकन भी कर सकते हैं। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। हम बीइंग का यूज किया जाएगा इस प्रकार से, के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। जैसे कि भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू एडवाइस यू, ऐसे हम बोल सकते हैं। बीइंग अ ब्रदर मतलब भाई होने के नाते। तो यहाँ पर बीइंग के बाद हम वैसा कोई नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे जिसका हम होने के नाते की बातें करेंगे। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर आई वांट टू टेल यू समथिंग, बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है। बीइंग अ सोल्जर ही नोज हाउ टू फाइट, ही नोज हाउ टू फाइट, ही नोज हाउ टू फाइट, उसे लड़ना आता है। बीइंग अ सोल्जर फौजी होने के नाते। अगला यूज है हैविंग, और हैविंग का मतलब होता है गाइस होना। होना के सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट, उसका उंगली में दर्द हो रहा है, होने के सेंस में है। सेंटेंस बनेगा ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है, दोनों बोल सकते हैं। आई एम हैविंग अ फीवर, आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं आई हैव अ फीवर, ये भी हम बोल सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, या आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार हो रहा है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडक, आई एम हैविंग अ हेडक, मुझे सिर दर्द हो रहा है। प्रिया को पेट दर्द हो रहा है, प्रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बनाए जा सकते हैं। तो काफी आसान है बनाना, आप भी बनाइए, सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा बना सकते हैं। अगला है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब है कोई काम किया जा रहा था। जैसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट वाज ए वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, द फूड वाज बीइंग फेड हेयर। कंबल बांटी जा रही थी, द ब्लैंकेट वॉज बींग डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई काम किया जा रहा था किसी के द्वारा, और यहाँ पर सेंटेंस हमारा पैसिव में है। फूलों को पानी दिया जा रहा था, द फ्लावर्स वर बींग वाटर्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बींग रिपेयर्ड, या फिर कंस्ट्रक्टेड, या फिर बिल्ट, तीनों हम यूज कर सकते हैं।
अगला है आफ्टर वाइल, इसका मतलब है कुछ पल बाद। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस आफ्टर अ वाइल। एग्जाम्पल देखिए, कुछ पल बाद मैं काम करूंगा, आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, आफ्टर अ वाइल, कुछ पल बाद। कुछ पल बाद वो घर जाएगा, ही विल गो टू हाउस आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ पल बाद। कुछ समय बाद उसने खाना खाया, ही एट फूड आफ्टर अ वाइल। ही एट फूड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उसने खाना खाया। कुछ पल बाद हम लोग वहां गए, वी वेंट देयर आफ्टर अ वाइल। वी वेंट देयर आफ्टर अ वाइल, कुछ पल बाद हम लोग वहां गए। कैसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला वर्ड है शुड हैव, और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। कोई भी चीजें पास होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, रोहित शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। दे शुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। जब कोई भी चीजें पास होना चाहिए वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं शुड हैव। इसके बाद जो भी चीजें होना चाहिए उसका आप नाम दे सकते हैं। अगला है शुड हैव, जिसका मतलब होगा करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसे खाना खा लेना चाहिए था, ही शुड हैव ईटन फूड। अमन को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था, अमन शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अमन को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम्हें एक कार खरीदना चाहिए था, यू शुड हैव परचेज्ड अ कार। यू शुड हैव परचेज्ड अ कार, तुम्हें एक कार खरीदना चाहिए था। प्रिया को खाना पकाना चाहिए था, प्रिया शुड हैव कुक्ड फूड। प्रिया शुड हैव कुक्ड फूड, प्रिया को खाना पकाना चाहिए था। जब कोई काम करना चाहिए था उसमें आप प्रयोग करेंगे शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला है मेरे पास वाइल, जिसका मतलब है करते करते। कोई काम करते करते, दो काम एक समय करना। दो काम एक समय करना मतलब हम यूज करेंगे वाइल का। जैसे कि सेंटेंस होगा मेरे पास, टीवी देखते देखते वो खाना खा रहा था। तो यहाँ पर टीवी देखना और खाना खाना दोनों एक साथ हो रहे हैं। While watching टीवी he was eating food। गाना सुनते सुनते रवि काम कर रहा था। While listening to music रवि was working। अमन से बात करते करते वो बाजार जा रहा था। While talking to अमन he was going to market। रोते रोते वो कहानी लिख रहा है। While weeping he is writing a story। जब कोई काम करते करते करना मतलब दो काम एक साथ करना, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं while वर्ड का, जो काफी यूजफुल है। स्पीकिंग में काफी ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।